फलोदी सट्टा बाजार ने जारी किया पंजाब की 120 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब में दोस्तों अब विधानसभा के चुनाव काफी करीब है। ऐसे में क्या पंजाब में भगवंत मान वाली आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी, या फिर अकाली और बीजेपी मिलकर चुनाव में कुछ बड़ा कमाल कर ऐतिहासिक जीत कर पाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी अपने सबसे मजबूत पंजाब गढ़ को जीत पाएगी। तो दोस्तों, पंजाब राज्य में कुल 117 विधानसभा की सीटें हैं, जो कि राज्य के विभिन्न जिलों में विभाजित है। प्रत्येक जिले की विधानसभा सीटें उस जिले की संख्या और भौगोलिक आकार के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, हम एक एक सीट के बारे में चर्चा करेंगे, किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। सबसे पहले बात करेंगे तारानगर की। बात करेंगे 4 सीटें आती है। इस 4 सीटों में से 2 पर भाजपा, दो पर आम आदमी पार्टी, 2 पर कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीतते हुआ नजर आ रहा है। जबकि एसएस नगर मोहाली की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 सीटें आती है। 1 पर भाजपा, 1 पर अकाली, जबकि 1 पर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। संगरूर की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें आती है। जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा समर्थक गठबंधन 4 सीटों पर, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 3 सीटों के साथ मजबूत हमें दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। रूपनगर तरफ चलेंगे साथियों। रूपनगर में भी 3 विधानसभा की सीट आती है। रूपनगर जिले में इन 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन 0 सीट है, जबकि 2 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई हमें नजर आ रही है। पटियाला जिले की बात करेंगे साथियों। पटियाला जिले में 8 विधानसभा की सीट आती है। 5 पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, जबकि 3 पर आम आदमी पार्टी के पाले में गेंद नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर पठानकोट की बात करेंगे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पठानकोट में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीत रही है, जबकि 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पठानकोट के बाद अगर बात करेंगे नवा शहर की बात करें तो यहाँ भी 2 सीटें आती हैं। इन 2 विधानसभा सीटों में से भाजपा 1 पर, जबकि यहाँ पर 3 नवा शहर में 3 सीटें आती है। 1 पर भाजपा, 2 पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। तो ऐसे में दोस्तों, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हमें दिखाई देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मुक्तसर की बात करेंगे। मुक्तसर की तो 3 सीटें आती है। इन 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा 2 पर है, जबकि 1 पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। मोगा की बात करेंगे साथियों। मोगा में 4 सीटें आती है। इन 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा 2 पर, जबकि 2 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। मानसा की तरफ चलेंगे साथियों। मानसा में 3 सीटें आती है। 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस पार्टी के खाते में सीट जाती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जहां दोस्तों, लुधियाना की बात करेंगे तो 14 सीटें आती है। इन 14 सीटों में से लुधियाना में बीजेपी 3 सीटों पर, 2 पर अकाली दल, जबकि 4 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में यहाँ पर लाल सीटों पर दोस्तों आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। जबकि अगर कपूरथला की बात करेंगे, 4 सीटों में से भाजपा 1 पर, 3 पर यहाँ पर अकाली दल के खाते में यहाँ सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जलंधर की बात करेंगे तो 9 सीटें आती है। जलंधर जिले की 9 विधानसभा सीटों में सिर्फ आम आदमी पार्टी 3 पर, 2 पर कांग्रेस पार्टी, जबकि 4 पर आम आदमी अकाली दल और क्षेत्रीय दलों की पार्टी के खाते में यहाँ सीटें जाती हुई नजर आ रही है। होशियारपुर की 7 सीटों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7 में से 5 सीटों पर भाजपा, जबकि 2 पर अन्य के खाते में सीट जा रही है। गुरदासपुरा की बात करेंगे तो 7 सीटें आती है। इन 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा यहाँ पर काफी मजबूत है। भाजपा गुरदासपुरा की 7 में से 5 सीटों पर जीत रही है, जबकि 2 पर अन्य के खाते में सीट जा रही है। फिरोजापुर की बात करेंगे तो भाजपा 6 में से 3 पर जीत रही है, जबकि 3 पर ही कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। फतेहगढ़ की बात करेंगे, फतवागढ़ साहिब की बात करेंगे तो यहाँ पर 203 सीटें आती है, जिसमें 2 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर अन्य के खाते में सीट जा रही है। फरीदाकोट की बात करेंगे तो 3 सीटों में से 2 पर भाजपा, 1 पर अन्य के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। बठिंडा की 7 सीटों की बात करेंगे तो 5 पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी, 2 पर कांग्रेस पार्टी जीती है। अमृतसर की 11 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 7 पर, 4 पर आम आदमी पार्टी जीती है। बरनाल की 2 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का खाता निकला, 2 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये था आज का ओपिनियन पोल। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।